हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए बीपीएससी कितनी ज़्यादा सुर्खियों में है अपने फर्जीवाड़ा को लेकर के। आपने इतना फर्जीवाड़ा कहीं नहीं देखा होगा जितनी बड़े तौर पे बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है, लेकिन फेयर कैंडिडेट को कहीं ना कहीं चांस नहीं ही मिल रहा है। हर रोज़ आपको फर्जी शिक्षक ही पकड़े जा रहे हैं इधर से उधर से, और इन सब को लाने वाला आखिर कौन है। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक शिकायतकर्ता के द्वारा प्रखंड से जिला तक के अधिकारियों को चयनित और फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों की सूची भेजकर कार्रवाई का आग्रह किया गया था, लेकिन उसके पत्र पर किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पत्र भेजने वाले ने विभूतिपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णदेव महतो पर फर्जी शिक्षकों को गलत तरीके से योगदान कराने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। पत्र में कहा गया था कि फर्जी लोगों का योगदान लेने के लिए बीओ ने स्कूल के एचएम पर भारी दबाव डाला था। शिकायतकर्ता ने पत्र में बीपीएससी से चयनित और फर्जी तरीके से बहाल हुए शिक्षक के विद्यालयवार सूची भी उपलब्ध कराई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सूची को भी उपलब्ध कराया गया था। ये मामला समस्तीपुर में हुए बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े मामले में जी मीडिया जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा रहा है, वैसे वैसे इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। इस मामले में नई जानकारी की माने तो फर्जी शिक्षिका रंजना कुमारी के अलावा विभूतिपुर के अलग अलग विद्यालयों में 8 शिक्षकों को फर्जी तरीके से ज्वाइन करवा दिया गया था। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल के फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए गलत रोल नंबर डालकर अब्सेंटी भी भेज दिया। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि इस फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के मिलीभगत के साथ साथ माफियाओं की संलिप्तता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय आलमपुर कुदरिया में पशुपति नाथ गीतांजलि कुमारी गुलफिसा प्रवीण का नाम चयन सूची में दर्ज था, लेकिन स्कूल में इन लोगों के अलावा ममता कुमारी को फर्जी तरीके से योगदान कराया गया था। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया में चयनित सीमा कुमारी, आरती कुमारी और राजन कुमार का नाम था, जहाँ सुधांशु कुमार और शिल्पी कुमारी को फर्जी तरीके से योगदान करा दिया गया। मध्य विद्यालय समर्था में चयनित अनिल कुमार जायसवाल का नाम था। अनिल के साथ साथ अमरजीत कुमार को भी फर्जी तरीके से योगदान करा दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा का यहाँ गिरोह चल रहा है। तो यहाँ पे कैसे जो फेयर कैंडिडेट हैं उनके साथ अन्याय कैसे नहीं होगा। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय संग्राहक खैराज में चयनित कोमल कुमारी, संजय कुमार, शशि कुमार, सुमन, द्वेष कुमार का चयन किया गया था। यहाँ भी अभिषेक कुमार साहा को फर्जी तरीके से ज्वाइन करवा दिया गया। देख रहे हैं फर्जीवाड़े का कितना बड़ा खेला चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वही प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर विशनपुर से सिसवन्नी में चयनित प्रिया पटेल, पल्लवी यादव और जितेंद्र कुमार का नाम था। यहाँ भी चयनित शिक्षकों के साथ साथ फर्जी तरीके से इंदु कुमारी का योगदान करा दिया गया। इतना ही नहीं, इन सभी का प्राण नंबर तक जारी कर दिया गया। इन सभी के अलावा शिकायतकर्ता ने 40 अन्य लोगों को भी फर्जी तरीके से योगदान कराए जाने का आरोप लगाया था। वही खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई शिक्षा विभाग ने इस फर्जीवाड़े को लेकर विभूतिपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्राथमिक विद्यालय धौलपी टोला के पूर्व प्रधानाध्यापिका गायत्री देवी और वर्तमान प्रधानाध्यापक राजेश कुमार को तलब किया। इन तीनों में सुनवाई के बाद डीपीओ स्थापना सत्यम कुमार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णदेव महतो को फर्जी शिक्षिका रंजना कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन इस फर्जीवाड़े में किंग पिन की भूमिका अदा कर रहे बीओ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गिरोह जो है वो काम कर रहा है। पहले तो आपने देखा कि इस तरीके से भी हो रहा है कि रोल नंबर आपको भर देना है ओएमआर में, फिर कुछ कलर करना है आपको और बाकी छोड़ देना है, ताकि वहाँ पे आपका सब सेटिंग में हो जाएगा। ये मामला आया, इस प्रक्रिया से रिजल्ट आए। दूसरे शिक्षा माफिया का ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जाल फैला हुआ है। नहीं तो आप खुद ही देखो ना, 9-10 का मैथ का कट ऑफ जो इतना गया, तो सारे लोग तो एकदम नहीं, बहुत बुद्धिमान ही थे कि उतने कम समय में, जबकि भाषा को हटा दिया गया तो उतने कम समय में 90 पार लाना सबके लिए तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन सब लोगों ने लाया। तो कहीं ना कहीं ये तो उसी टाइम शक के घेरे में था ही।
अब यहाँ पे जो शिक्षक चयनित हुए हैं इस प्रकार से, और वो बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आए दिन एक लेटर अभी आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि 11th-12th की शिक्षिका हैं और वो अपने ही ज़िले का नाम शुद्ध तरीके से नहीं लिख पा रही हैं और अपने ही सब्जेक्ट का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन में तमाम गलतियां तो निकाल ही सकते हैं। तो ये है, तो ये क्या है ये शिक्षा विभाग में। वैसे आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट कीजिएगा। इन सब मतलब बिहार में बहाली हो रही है, लेकिन किस प्रकार की बहाली हो रही है ये भी तो थोड़ा सोचने का एक काम है, और ये काम कौन करेगा। अभी बीपीएससी TRE 3 का भी रिजल्ट आना बाकी है, कम से कम इसमें तो ध्यान दिया जाए। वैसे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलते हैं।